बुक्स में लिखे हुए टॉपिक तो हम सभी लर्न कर ही लेते हैं। अच्छा होगा अगर हमें इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आए। जैसा कि आप जानते हैं, बीते कुछ दिनों से चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में जबरदस्त वॉर, और इसी वॉर के चलते तहत इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 20% से भी ज्यादा का जंप हमें देखने को मिला है। इसी इंटरनेशनल इशू को उठाकर मैंने +2 की इकोनॉमिक्स के अलग अलग चैप्टर के साथ कोरिलेट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में राइज हमें देखने को मिला है। इसका मतलब यह है अब ऑयल को परचेज करने के लिए हमें पहले से ज्यादा पैसा देना होगा। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन पैदा होगी और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होगा क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। सेम ऑयल को परचेज करने के लिए हमें पहले से ज्यादा डॉलर चाहिए होगा। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब इस राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल की वजह से गवर्नमेंट अगर हमारे लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नहीं बढ़ाती है तो गवर्नमेंट के खुद के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे और गवर्नमेंट को बजट में फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट प्राइसेस को बढ़ा देती है तो आम जनता को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिड्यूस होता है इन्फ्लेशन के राइज होने से, साथ ही साथ इन्फ्लेशन के राइज होने से जीडीपी भी रिड्यूस होता है। अब इसका असर हमें एग्रीगेट डिमांड पे भी देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर पेट्रोल, डीजल, गैस इसके ऊपर अब ज्यादा होने लगेंगे तो दूसरी आइटम के ऊपर हमारे एक्सपेंडिचर गिर जाएंगे। ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में रिड्यूस होगी जिसकी वजह से इनकम आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के राइज होने से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता है और प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होने की वजह से प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन प्लान करता है जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई भी रिड्यूस होती है। आप इसी तरह इस इशू को अपने अलग अलग चैप्टर के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ कोरिलेट करके देखेंगे तो स्टडी आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी।